हेलो, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अभिमन्यु अहरवार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू लाइफ क्लिनिक पर। आज का हमारा टॉपिक है कि हम कैसे पता करें कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। आइए तो जानते हैं कि हमें शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए ताकि पता कर सकें कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है। पहला होता है हमारे शरीर में अपने बाल। अपने बालों को देखना चाहिए। अगर हमारे बाल काफी चमकदार हैं और टूट नहीं रहे हैं बार बार, यानी कि ये हेल्दी हैं। अगर हमारे बाल टूटते नहीं हैं लेकिन वो रूखे बने हुए हैं, है ना, तो इसका ये मतलब होता है कि आपके शरीर में जिंक की और प्रोटीन की काफी मात्रा में कमी होना शुरू हो गई है। अतः हमें इस साइंस का ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरा दूसरा अंग है हमारी आंखें। अगर हमारी आंखों में पीलापन दिख रहा है तो ये सीधे सीधे बता रहा है कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं हीमोलिसिस हो रही है, यानी कि खून टूट रहा है। और यदि हमारी आंखें लाल हो रही हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है या तो हमें किसी प्रकार की दिल की कोई बीमारी है या फिर हमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है। तीसरा हिस्सा है हमारे शरीर के होंठ। अगर हमारे शरीर के होंठ बार बार सूख रहे हैं और फट रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपके शरीर में विटामिन की भी कमी हो रही है और साथ में पानी की भी कमी हो रही है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। चौथा हिस्सा है हमारा चेहरा। हमारे चेहरे पे अगर किसी प्रकार से पिंपल बार बार आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं, यदि ये केवल हार्मोनल चेंजेस के कारण नहीं है जो कि जनरली 16 से 20-22 तक की उम्र के लोगों में होता है, और उसके बाद भी अगर शरीर पर पिंपल कंटिन्यू आ रहे हैं चेहरे पर, तो इसका सीधा मतलब है कि हमारे लीवर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है या तो कोई इन्फेक्शन हुआ है। पांचवें पॉइंट में हमें ध्यान रखना है कि हमारा शरीर का वजन कितना है। अगर हमारे शरीर का वजन जो फैट है, जिससे हम मसल्स फैट, अगर ये बराबर अलाइनमेंट में सभी हिस्सों पर बराबर है तो इसका ये मतलब होता है हमारा शरीर मजबूत है। अगर हमारे शरीर का फैट सेंटर, यानी कि अगर केवल सेंटर पर है अगर फैट, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का दिल का प्रॉब्लम हो रहा है या हमारा शरीर बहुत कम एक्टिव है जिस कारण से फैट डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो रहा है। और सेंट्रल फैट होना, यानी कि बेली फैट होना, आपके हार्ट के लिए बहुत घातक होता है। इसका सेंट्रल फैट होने के कारण आपका हार्ट हमेशा प्रेशर में रहता है जिस कारण से आपकी इम्यूनिटी कमजोर बनी रहती है। अगला हिस्सा है हमारे शरीर के नाखून, चाहे वो हाथों के हों चाहे वो पैरों के हों। नाखून हमारे शरीर की उंगलियों पर इसलिए पाए जाते हैं ताकि वहां से मुड़ने वाली जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वहां पर खून का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। तो हमारी वो उंगलियां फ्रैक्चर किसी प्रकार से इंजर्ड होके ज्यादा खून ना बहा दें, इसलिए हमारे शरीर में नाखून पाए जाते हैं। और यही एक साइन होता है शरीर में खून का लेवल भी पता करने का। अगर हमारे नाखून पिंक हैं, चमकदार हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है हमारे शरीर में खून की मात्रा पर्याप्त है। अगर हमारे नाखून भुरभुरे हो रहे हैं या छिले हुए रहते हैं तो इसका सीधा कारण है हमारे शरीर में प्रोटीन की काफी कमी हो रही है, साथ में विटामिन की भी कमी हो रही है। यदि हमारे नाखून के नेल बेड, यानी कि ये नाखून का हिस्सा जो मेरा उभरा हुआ दिख रहा है, कई लोगों में चपटा होता है, यदि ये उभरा हुआ है तो इसका सीधा सीधा मतलब है हमारे शरीर में ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल है। और अगर ये नाखून का लेवल चपटा होने लगता है तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आपके शरीर में खून की कमी है, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। इसको जानने के लिए हम दोनों उंगलियों को सामने रखते हैं। जब हम इन सामने रखते हैं और बीच में एक क्रिस्टल शेप का एक पिन होल दिखता है दोनों नाखूनों की और स्किन के बीच में, अगर वो क्रिस्टल शेप का दिख रहा है यानी कि आपके नाखून उभरे हुए हैं और ब्लड वॉल्यूम सही है। और अगर ये क्रिस्टल शेप जितना छोटा होता जाता है यानी कि आपके नाखून चपटे हो रहे हैं। चपटे नाखून, छोटे नाखून, सीधा निशान है कि आपके शरीर में खून की कमी है, और खून की कमी यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज्यादा कम होने लगी है। यदि आप अब हम नीचे आते हैं, यदि आपके पैरों में पिंडलियों में लगातार अकड़न बनी रहती है या कई बार शिकायत होती है पैरों की उंगलियों के पलट जाने की, तो ये सीधा कारण है कि आपके शरीर में विटामिन की कमी है जिस कारण से आपकी उंगलियों में नसों में वाइब्रेशन होने के कारण ब्रेन सिग्नल जो ले जाती हैं वो कई बार पलट जाती हैं। और
साथ ही अगर आपकी पिंडलियां बार बार अकड़ रही हैं तो इसका सीधा मतलब है आपके शरीर में खून कम है, और दिल से पैर सबसे ज्यादा दूर होते हैं, इसलिए पैर की मसल्स ज्यादा जोर लगाना पड़ता है उन्हें कम खून को दिल तक पहुंचाने के लिए। अतः यदि आपके पैरों में लगातार दर्द बना रहता है तो ये सीधा सीधा कारण है कि आपके शरीर में खून की कमी है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर होती जा रही है। हमारा आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है शरीर में कहीं पर भी छाले होना। ये चाहे तो पेट में हो, ये चाहे तो मुंह में हो। अगर शरीर में छाले हैं तो शरीर हमारा खून ऑलरेडी कम बनाएगा ताकि उन छालों पर खून का दबाव कम रहे और वो छाले फट के इंटरनल ब्लीडिंग ना कर सके शरीर में। अतः हमें इन चीजों का बराबर इलाज लेना चाहिए ताकि शरीर में छाले ना हो। अगर शरीर में छाले हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है, जिससे कि नई स्किन का फॉर्मेशन या नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। साथ में ये एक और इंडिकेशन है कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, ताकि आप रोग से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज होती हैं वो प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। अगर प्रोटीन की कमी है तो हमारी रोग से लड़ने की क्षमता भी कम होने लगेगी। और अगर छाले शरीर में है तो खून भी हमारी हड्डियां कम बनाएंगी, जिससे हड्डियों में दर्द लगातार बना रहेगा। इन सब पॉइंट्स जो मैंने बताए हुए हैं इन सबको आपको मॉनिटर करना है। अगर इनमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो ये सीधा सीधा कारण है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है और इस कोरोना काल में आपको संक्रमण होने का बहुत खतरा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो मैंने किस लिए बनाया है। हो सकता है कुछ कमी रह गई होंगी क्योंकि मैं वीडियो शॉर्ट करना चाहता था। अगर कुछ ऐसी बातें हैं तो आप मुझे प्लीज इनबॉक्स में बताइए, कमेंट्स में बताइए। और आशा करता हूं कि आप सब सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे होंगे, मास्क लगा रहे होंगे और सुरक्षित होंगे।